धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कर्नाटक चुनावी हलचल का बुलेटिन का नया एपिसोड लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और इस बुलेटिन में बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे एक बात करना चाहता हूं, फिर सारी खबरें आपके सामने बारी बारी से रखेंगे, तो आखिरी तक पूरी इस न्यूज़ को देखिएगा। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दो चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं। क्या कांग्रेस अपना घटता हुआ अस्तित्व बचा पाएगी? क्या ख़त्म होती जा रही कांग्रेस दोबारा खड़ी हो पाएगी? क्या राहुल गांधी के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं क्या वो नतीजों में भी दिखाई देंगे? या ज़िद्दी और घमंडी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र उसकी नज़रों में कोई मायने रह चुका है, वो यहाँ जीतने के बाद और अहंकार में डूब जाएगी और 2019 के चुनाव में उसके नतीजे हमारे सामने आएंगे। वो पार्टी जो संस्कृति की बात करती है, हर बात पर संस्कृति की दुहाई देती है। प्रकाश राज का कहना है कि उम्र में ज़्यादा हैं BS येदियुरप्पा, बावजूद इसके अमित शाह उनसे अपने पैर छुआते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो बहुत सारी खबरों से आपको इसमें अवगत कराने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बताने जा रहे हैं। ये भी बताएंगे कि PM मोदी जब अपने दूसरे के बारे में बात करते हैं तो अपने को देखना भूल जाते हैं। वो सिद्धारमैया को तो कह रहे हैं कि वो 2 सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन खुद जब 2014 में 2 सीटों से लड़ रहे थे तो उन्हें कौन सा डर सता रहा था। तो आप इन लोगों को देखिए, पहचानिए, और ये जो चुनाव है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इस पर नज़र बनाए रखिए और हम लोग भी कोशिश करेंगे अब रोज़ाना एक बुलेटिन आपके सामने लेके आएँ जब तक कि वहाँ पर पूरा मतदान नहीं हो जाता, नतीजे नहीं आ जाते। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या खबर है, चलते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के पास, उनसे पूछते हैं क्या खबर है। सर आपके पास? हमारे पास है गुज़श्ता कल जो है मोदी और राहुल की जो है यानी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के बाद जो है कांग्रेस की एक सांसद हैं सुष्मिता देव, उन्होंने जो है मोदी साहब पर को चैलेंज करते हुए कहा है कि मोदी साहब जो है 15 मिनट बगैर झूठ बोले बोल कर दिखाएं। अच्छा, जैसे PM मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी बगैर लिखे 15 मिनट बोल के दिखाए, तो उसके जवाब में ये कांग्रेस की सांसद बोल रही है PM मोदी को कि बगैर झूठ बोले बोल के दिखाए। जी 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 जी, एक खबर अब ये आ रही है हमारे पास। जी जी। और दूसरी खबर हमारे पास ये है कि कर्नाटक में ही BJP के एक उम्मीदवार हैं, उनका नाम है CP योगेश्वर। ठीक है, इनका आरोप है कि इस मर्तबा कर्नाटक चुनाव में मोदी का जादू नहीं चलेगा। कर्नाटक चुनाव में मोदी का जादू नहीं चलने जा रहा है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी हैं। क्या वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या उससे पहले भी कभी रहे हैं? 1999 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी से जीता था। ठीक है जी, उसके बाद वो BJP में आ गए थे। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया है कि BJP इसलिए हारेगी क्योंकि उन्होंने अच्छे उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अच्छे उम्मीदवार न उतारने का आरोप लगा रहे हैं, इस वजह से पार्टी वहां पे हारने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है। आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो नेता होते हैं ना, उनको भी एहसास होने लगता है। कर्नाटक का चुनाव मैं फिर कह रहा हूँ देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। और आगे क्या खबर है जी? और हमारे पास तीसरी खबर जो है वो C4 सर्वे की जो है लेटेस्ट बिल्कुल सर्वे है, ओपिनियन पोल ओपिनियन पोल है, जिसके मुताबिक कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने जा रही हैं और BJP को 63 से 73 और JDS को 29 से 36। सर्वे के मुताबिक बेंगलोर के बारे में एक स्पेशल सर्वे है, उसका कहना है कि बेंगलोर में 28 सीटें आती हैं, 28 में से 17 से 19 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है और इस सर्वे में जो निकल के आ रही है, C4 का ये सर्वे बताया जा रहा है, इसमें 118 से 128 सीटें कांग्रेस को मिलने की बात कही जा रही है। 224 टोटल सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 113 चाहिए। अभी जो सरकार कांग्रेस की वहाँ चल रही है 2013 में जो बनी थी सिद्धारमैया की, उसके पास 122 सीटें हैं, बहुमत से ज़्यादा है। लेकिन ये सर्वे 118 से 128 दे रहा है। 5 जो ओपिनियन पोल पहले आए थे, जो सर्वे पहले आए थे, उसमें भी एक सर्वे ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाया था, क्लियर कहा था कि कांग्रेस 122-124 के आसपास जाएगी। होगा क्या? बहुत ध्यान बनाए रखिए, नज़र बनाए रखिए, हर चीज़ से आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा क्या है सर? इसी तरह जो है एक खबर है जिसमें
लंदन में जो है, अभी जो लंदन गए थे पीएम मोदी साहब, उन्होंने जो है यानी यहाँ हिंदुस्तान के बारे में जो है यहाँ के राजनेताओं को नसीहत की थी, पॉलिटिकल पार्टियों को, कि वो जो रेप और इस तरह के जैसे क्राइम की न्यूज़ को जो है वो का राजनीतिकरण ना करें, ठीक है, उसका सियासी फ़ायदा ना उठाएं। तो कर्नाटक में ठीक उसका उल्टा देखा जा रहा है। कर्नाटक की रियासती बीजेपी ने जो है, यानी बीजेपी की जो रियासती यूनिट है, उसने बाकायदा वहाँ की एक अखबार है डेक्कन हेराल्ड, उसमें बाकायदा जो है कांग्रेस की जो है रियासती सरकार पर रेप के बढ़ते हुए मतलब वाक़यात का आरोप लगाते हुए इश्तिहार दिया है। इस पे जो है वहाँ के लोग जो है अखबार में दिया है। अब उसका आईना दिखाते हुए मोदी को सोशल मीडिया पे खुद मतलब लोग ट्वीट कर रहे हैं कि आप खुद तो नसीहत करते हैं कि इस पे सियासत ना करें, और खुद आप सियासत कर रहे हैं। नहीं, वो तो खुद हमेशा उनका दोहरा चेहरा हमेशा होता है, बोलते कुछ है दिखता कुछ है। ये तो कोई नई बात नहीं है इस पार्टी की। इस पार्टी के नेताओं की प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको भी तार किया गया है। बोलते कुछ है, होता कुछ है, ज़मीनी सतह पे कुछ और दिखता है। और एक खबर हमारे पास और है कि नौजवान लीडर जिग्नेश मेवानी और ये फिल्म एक्टर प्रकाश राज के खिलाफ जो है वहाँ की बीजेपी यूनिट ने जो है मुकदमा दर्ज कराया है। यानी वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ जो है अपशब्द बोलने का जो है, यानी कि ये जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस के समर्थन में बात कर रहे हैं। प्रकाश राज का बारे में आपको बता दूं, जब से गौरी लंकेश की हत्या हुई है, गौरी लंकेश पत्रकार इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, तब से ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल के मोर्चा खोल रहे हैं। ये वांटेड फिल्म के गनी भाई हैं, आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, इससे इनको समझ लीजिए। तो गनी भाई ने मोर्चा खोल रखा है भारतीय जनता पार्टी के सामने और साफ कहते हैं कि आप लोग बताएंगे कि कौन हिंदू होता है। बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ रही है। उन्होंने ही कहा कि BS येदियुरप्पा सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं और अमित शाह उनसे पैर छुआते हैं। ये लोग हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। तो इनके खिलाफ जिग्नेश मेवानी जो गुजरात के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, वो जाकर वहाँ प्रचार कर रहे हैं। उन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज होने की खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। इसी तरह जो है एक बड़ी खबर आ रही है कि कर्नाटक में जो ये रेड्डी बिरादरान को जो खनन माफिया कहे जाते हैं, ठीक है, इनके यानी इनके रिश्तेदारों को टिकट देने के वजह से जो है बीजेपी की बड़ी किरकिरी हो रही है। तो इसमें येदियुरप्पा ने जो है इसकी क्या कहते हैं अपना वजाहत करते हुए कहा है कि ऐसा है कि ये हमने नहीं किया है, ये सब अमित शाह ने किया है। बहुत बड़ी बात। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे वो एलिगेशन सीधा लगा रहे हैं कि अगर इन भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया गया तो उसमें मेरा रोल नहीं है, उसमें अमित शाह का रोल है। ये कैसे कहाँ कहा गया? मीडिया के सामने, हाँ, मीडिया के बयान क्वेश्चन करने पे। तो ये देखिए बड़ी खबर है। BS येदियुरप्पा कह रहे हैं कि जो दो भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया है, सोमशेखर रेड्डी और दूसरा करुणाकर रेड्डी को, जो रेड्डी बंधु हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जो टिकट दिया गया वो मैंने नहीं दिया। उसका फैसला टिकट देने का अमित शाह ने किया था। तो ये भ्रष्टाचार की बात तब करते हैं जब लालू के मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, तो अमित शाह बहुत बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ उन्हीं की पार्टी के जो CM प्रत्याशी हैं, CM चेहरा है, वो कह रहे हैं मैंने टिकट नहीं दिलवाया, ना मैंने मांग की है, ये सारा का सारा फार्मूला अमित शाह का किया हुआ है। और क्या ही एक बड़ी खबर है जो अभी तक छुपी हुई थी कि यानी पिछले उसमें येदियुरप्पा सरकार में जो है डिप्टी CM रहे KS ईश्वरप्पा, उसके दरमियान और येदियुरप्पा के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, मतभेद चल रहे थे टिकट को लेकर। एक तो खुद उनकी सीट के KS ईश्वरप्पा की सीट को लेकर के, और दूसरा यह है कि इनके अपने जो हामी हैं वहाँ उनको लेकर के चल रही थी। और ये किसी को मतलब इस बात किया, मीडिया में अभी तक ये बात नहीं आई थी। इस बात का इंकशाफ कल हुआ जब अमित शाह ने जो है एक भोज के दौरान जो है दोनों को मिलवाया और दोनों के गिले शिकवे दूर कराए। ईश्वरप्पा के घर पे, घर पे डिनर के दौरान डिनर करा के दोनों का मतभेद करा दिया। यानी कि हर हथकंडा अपना लेना चाहते हैं जो पार्टी के अंदर फूट है, जो भी चीजें हैं उन सब से बचने के लिए, क्योंकि ये चुनाव, फिर मैं कह रहा हूँ, देश के लिए बहुत बड़ा चुनाव साबित होने जा रहा है। और क्या है डॉक्टर साहब? ऐसी एक खबर है, मोदी साहब जो है 2+1 और 1+1, मोदी साहब जो है कल अपने भाषण में जो है कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है 2+1 यानी 2 सीट इधर और 1 सीट बेटे को प्लस, यानी 2+1, और क्या कहते हैं, और मंत्रियों को और जो दीगर कांग्रेस कैंडिडेट है उन सबको एक सीट, ठीक है, हाँ, बेटा लड़ रहा है, बाप बेटा लड़ रहा है, इस तरह से आरोप लगाया था।
तो उसका जवाब जो है सिद्धारमैया ने देते हुए कहा कि मोदी जी भूल गए, लोकसभा का इलेक्शन भूल गए। खुद दो लोकसभा से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, बड़ोदरा से और वाराणसी से। तो ये वो क्यों लड़ा था जी। तो फिलहाल अभी यही तमाम चीज़ें वहाँ से कर्नाटक से आ रही हैं जो हमने आपके सामने रखी। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं और सवाल ज़रूर उठाइएगा कि जब सिद्धारमैया 2 सीटों पर लड़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि हार का डर से लड़ रहा है ये सीएम, लेकिन जब खुद लड़ते हैं तब कहाँ चली जाती है आपकी नैतिकता जिसकी आप दुहाई देते फिरते हैं। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।